गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट टॉपिक में आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ा था, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स के आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़े थे। जैसे डाइकोगैमी, जिसमें मेल एंड फीमेल एक ही टाइम पे मैच्योर नहीं होते हैं, उसे डाइकोगैमी कहते हैं। मेल अगर पहले मैच्योर होता है तो उसे प्रोटोएंड्री, फीमेल पहले मैच्योर होती है तो उसे प्रोटोगाइनी। सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी, जिसमें खुद के पोलन ग्रेन्स कंपैटिबल नहीं होते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स जो होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, या तो वो मेल फ्लावर कैरी कर रहे होते हैं या फिर फीमेल। नेक्स्ट था हमारा पोजीशन, जिसे हेट्रोस्टाइली कहते हैं। इसमें एक और आता है हर्कोगैमी, जब कभी मैकेनिकल बैरियर होता है स्टिग्मा की सरफेस पे, जिससे मेल रीच नहीं कर पाते हैं, उसे हर्कोगैमी कहते हैं। आपके बुक में नहीं दिया हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो रिफ्रेशर से देख सकते हैं, हर्कोगैमी भी होता है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? ये कमर्शली यूज़ होता है। कमर्शली का मतलब होता है जब आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा अमाउंट में बनानी होती है, या जैसे हम अपने बेनिफिट के लिए कोई काम करते हैं, उसे हम कमर्शली यूज्ड कहते हैं। अगर हमें सुपीरियर स्पीशीज़ बनानी है, इस प्रोसेस में क्या होता है कि आपके पास जैसे ये स्टिग्मा है और ये आपके पास एंथर है, हम चाहते हैं इस पर कोई डिफरेंट फ्लावर का एंथर हम डालें और एक न्यू वैरायटी या न्यू स्पीशीज़ बनाने की कोशिश करें। जैसे कि आपने देखा होगा कि कभी कभी रोज़ेज़ जो होते हैं वो बहुत डिफरेंट कलर्स के होते हैं। एक ही प्लांट पे डिफरेंट रोज़ेज़ बना सकते हैं, या जैसे चाइना रोज़ जनरली रेड कलर का होता है, लेकिन अगर हम उसमें 2 डिफरेंट शेड डालना चाहते हैं, रेड और पिंक या रेड और वाइट, तो हम ये आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस से बना सकते हैं। ये प्रोसेस बहुत ही ईजी प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस में सिंपली आपको इमैस्कुलेशन करना होता है। इमैस्कुलेशन का मतलब होता है जब फ्लावर बर्ड स्टेज में होता है, BUD, बर्ड का मतलब कली के स्टेज में होता है, तो हम उसको ओपन करते हैं। जैसे ये आपका कोई फ्लावर होगा, अभी ये कली है, इसके अंदर अभी स्टिग्मा है और यहाँ पर एंथर्स प्रेजेंट हैं, लेकिन ये मैच्योर नहीं है क्योंकि फ्लावर अभी ओपन नहीं हुआ है, ये डेवलप्ड नहीं हुए हैं। तो हम इसकी कवरिंग को हटा के और इसके एंथर्स को कट कर देते हैं, सो डैट कि इसके पोलन इस पर ना गिरें। तो जब हम एंथर को, ये आपका एंथर हो गया, इसको हमने सीजर या फोर्सेप से कट करके इसे गिरा देते हैं बाहर, और खाली उसमें हम स्टिग्मा ही रहने देते हैं। तो इस प्रोसेस को हम इमैस्कुलेशन कहते हैं। जनरली ये बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है क्योंकि उसी में ही स्टिग्मा प्रेजेंट होगा और एंथर प्रेजेंट होगा, और हम एंथर को कट करके रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फीमेल पेरेंट अगर बाइसेक्सुअल फ्लावर है और उसके एंथर्स को हमें रिमूव करना है, या तो हम उसे फोर्सेप होती है चिमटी टाइप की, हम फोर्सेप से रिमूव कर सकते हैं, या फिर हम उसे सीज़र की मदद यानी कि कैंची की मदद से हम एंथर्स को हटा सकते हैं। तो जनरली रिमूवल ऑफ एंथर्स बाय पेयर ऑफ फोर्सेप्स, पेयर वर्ड हमेशा यूज़ करते हैं, जैसे कैंची के साथ भी हम पेयर वर्ड यूज़ करते हैं, फोर्सेप के साथ भी पेयर वर्ड यूज़ करते हैं। तो फोर्सेप्स की मदद से जब हम उसे हटाते हैं, उस प्रोसेस को हम इमैस्कुलेशन कहते हैं। ये इमैस्कुलेशन हो गया। जो फ्लावर यूनिसेक्सुअल है उसमें हमें इमैस्कुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर किसी फ्लावर में खाली फीमेल पार्ट ही है तो हमें इस प्रोसेस को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें एंथर प्रेजेंट नहीं है। जब हम इस फ्लावर में से, अभी ये फ्लावर नहीं है, ये बर्ड है, इस बर्ड में से हमने यहाँ से इसके एंथर्स हटा दिए और यहाँ से भी एंथर्स हटा दिए, अब ये सिंपल फीमेल ही कैरी कर रहा है। इस फ्लावर को हम एक पेपर से कवर कर देते हैं, जिस प्रोसेस को हम बैगिंग कहते हैं। बैगिंग का मतलब होता है किसी भी बटर पेपर या पॉलीथीन से कवर कर देना, सो डैट कि इसमें कोई और एंथर ना जाए। जब ये स्टिग्मा मैच्योर हो जाएगा, जब ये रेडी होगा पोलन ग्रेन्स लेने के लिए, तो हम यहाँ पर अपनी मर्ज़ी का जो भी पोलन हमें डालना है वो हम अपनी मर्ज़ी का पोलन इस पर डस्ट कर देंगे। डस्टेड का मतलब इस पर झाड़ देंगे और उस टाइप का सीड हमें मिल जाएगा। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में 2 स्टेप्स होते हैं, एक होता है इमैस्कुलेशन, एक होता है बैगिंग। इमैस्कुलेशन का मतलब होता है एंथर्स को हटाना विद द हेल्प ऑफ पोलन ग्रेन्स। अगर पोलन ग्रेन्स हटाने हैं तो आपको इमैस्कुलेशन करना पड़ेगा, जिसमें कि हम फोर्सेप की मदद से इमैस्कुलेशन कर सकते हैं। बैगिंग का मतलब होता है किसी फ्लावर को बैग से कवर कर देना या बटर पेपर से कवर कर देना, उस प्रोसेस को हम बैगिंग कहते हैं। तो ये दोनों टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। कुछ स्पीशीज़ होती हैं उनमें इमैस्कुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो स्पीशीज़ होंगी यूनिसेक्सुअल फ्लावर, क्योंकि उसमें खाली आपके पास
फीमेल पार्ट ही प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ़ द फीमेल पेरेंट प्रोड्यूस यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अगर खाली यूनिसेक्सुअल फ्लावर होगा तो उसमें इमास्कुलेशन की नीड नहीं होगी, एंथर्स काटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें खाली फीमेल ही प्रेजेंट है। यही क्वेश्चन देते हैं ज़्यादातर टीचर, कौन से ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिसमें इमास्कुलेशन की ज़रूरत नहीं होती है, वो फ्लावर होते हैं यूनिसेक्सुअल फीमेल फ्लावर, और उसमें सिर्फ बैगिंग करने की ज़रूरत है जिससे कि उस पर कोई और पोलन ना गिरे। बैगिंग बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर बैगिंग नहीं करेंगे तो हवा में से कोई भी पोलन उस पर गिर जाएगा और आप जो पोलन चाहते हैं वो आपको नहीं मिलेगा। तो आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन एक बहुत ईजी टॉपिक है, 2 मार्क्स में जनरली आता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन होता है जब आपके पास एक मेल गैमेट एग के संग फ्यूज़ करता है और एक मेल गैमेट पोलर न्यूक्लियाई के संग फ्यूज़ करता है। ये दोनों काम जब सेल में हो रहे होते हैं उसी को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये स्टेप पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन के बाद होता है। तो एक बार मैं आपको बता देती हूँ ये किस टाइप से होता है। जैसे आपका ये आपने डायग्राम पढ़ा था पहले, यहाँ पे होते हैं एंटीपोडल्स, ये आपके एंटीपोडल्स हैं और इस पोल को हम चलाज़ल पोल करते हैं। इसको याद करने का तरीका एसी, जनरली गर्मी में एसी की ज़रूरत पड़ती है, तो जहाँ एंटीपोडल होते हैं वहाँ चलाज़ल पोल होता है। नीचे होते हैं सिनर्जिड्स, ये बन गए आपके सिनर्जिड्स, और ये हो गया आपका एग सेल, और इसके बीच में 2 होते हैं पोलर न्यूक्लियाई। इसको हम माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। इसको भी कैसे याद करेंगे, MS धोनी अभी बहुत फेमस चल रहे हैं, MS धोनी। तो M से हो गया माइक्रोपाइलर और S से हो गया सिनर्जिड। तो जहाँ पर सिनर्जिड्स होते हैं वहाँ पर माइक्रोपाइलर एंड होता है, जहाँ पे एंटीपोडल्स होते हैं वहाँ चलाज़ल पॉइंट होता है। अब यहाँ पर इस साइड से मान लीजिए पोलन ट्यूब आ रही है नीचे से, इसके अंदर यहाँ 2 मेल गैमेट है। ये पोलन ट्यूब को रास्ता कौन दिखाता है, ये फिलीफॉर्म अपरेटस, ये जो नीचे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम फिलीफॉर्म अपरेटस कहते हैं, ये इसको रास्ता दिखाएंगे। ये मेल गैमेट, एक मेल गैमेट फ्यूज़ करेगा पोलर न्यूक्लियाई के संग, एक मेल गैमेट फ्यूज़ कर रहा है एग के संग, कोई भी किसी के साथ भी फ्यूज़ कर सकता है। तो एक मेल गैमेट जब पोलर न्यूक्लियाई के संग फ्यूज़ करता है उसे हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 का फ्यूजन हो गया, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक ये, तो ये 3 का फ्यूजन हो रहा है तो ट्रिपल फ्यूजन, ये 2 फ्यूजन हो रहे हैं तो सिनगैमी। एक मेल गैमेट जो है वो फ्यूज़ कर रहा है एग के साथ, इस प्रोसेस को बोलते हैं सिनगैमी, और बनता है इसमें जायगोट। ठीक है, तो ये पहला काम हो गया। सेकेंड वाला जो मेल गैमेट था, जो दूसरा मेल गैमेट था, वो फ्यूज़ कर रहा है 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ, तो यहाँ 3 का फ्यूजन हो रहा है, एक तो मेल गैमेट है और 2 यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, तीनों हैप्लॉइड है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, क्योंकि 3 चीज़ों का फ्यूजन हो रहा है और आपके पास बनता है PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो इतना समझ आ गया होगा। एक और बार अगर डायग्राम से समझाया जाए, छोटा छोटा डायग्राम बना दे रही हूँ मैं सो डैट आपको ईजिली समझ आ जाए। एक तो फ्यूज़ करेगा एग के संग, ये रहा आपका एग, और इसी के साथ फ्यूज़ कर रहा है मेल, और ये बना रहा है जायगोट, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिनगैमी। दूसरा इसके संग फ्यूज़ कर रहा है दूसरा मेल, ये तीनों का फ्यूजन हो रहा है, इसलिए इसे बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, और इसमें बन रहा है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये सारे सेल्स हैप्लॉइड होते हैं, यानी इनकी प्लॉइडी N, इसकी भी N और N, इन सब की प्लॉइडी N होती है। तो आपको ये सिनगैमी समझ आ गया होगा, जब एक मेल गैमेट एक एग के संग फ्यूज़ करता है, और जब जायगोट जो होगा वो डिप्लॉइड होगा, क्योंकि मेल गैमेट जो था वो आपके पास कैसा था, N था, एग भी कैसा है, N है, तो दोनों N मिलके 2N बनाएंगे, यानी कि जो जायगोट होगा आपका वो आपका 2N होगा। नेक्स्ट आता है, यहाँ पे इसलिए बताया हुआ है जो जायगोट है डिप्लॉइड सेल्स हैं, डिप्लॉइड का मतलब है 2N है, और उसे ही को हम जायगोट कहते हैं, उस प्रोसेस को हम सिनगैमी कहते हैं। जो अदर मेल गैमेट्स हैं वो पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ करेंगे। ये रहा आपका एक मेल गैमेट, ये रहे आपके 2 पोलर न्यूक्लियाई, 1 + 2 = 3, और इस थर्ड वाले को ही हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और जो आपके पास बीच में ये बनेगा, ये जो न्यूक्लियस बड़ा सा सेल बन जाएगा, क्योंकि एग सेल के संग यहाँ जायगोट बन चुका है और ये
तीनों का फ्यूजन हुआ है, ये सेल जो होते हैं ये ट्रिप्लॉइड होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहीं आपको ट्रिप्लॉइड सेल नहीं मिलेंगे। अगर आपसे पूछते हैं ट्रिप्लॉइड का एग्जाम्पल क्या है, तो आपको बताना है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। जो PEN होता है ये आपका 3N होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ज़रूर पूछते हैं कि कोई एक एग्जाम्पल बताइए जिसमें सेल ट्रिप्लॉइड होता है, तो आपको बताना है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, वो ट्रिप्लॉइड होता है। और इस प्रोसेस को हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, क्योंकि 3 चीज़ों का फ्यूजन हो रहा है, एक मेल गैमेट का, 2 पोलर न्यूक्लियाई का। तो ये दोनों फ्यूजन एक संग हो रहे हैं, एक ऊपर सिनगैमी चल रही है, नीचे ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है, तो ये 2 काम हो रहे हैं। इन्हीं दोनों प्रोसेस को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन को डिफाइन करने के लिए आप बोल सकते हैं व्हेन सिनगैमी अकर इन विच वन मेल गैमेट फ्यूज विद egg cell and form zygote which is diploid, and other fusion is one male gamete fuse with 2 polar nuclei and form PEN. These two process is known as double fertilization. इन दोनों फिनोमेना को ही हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ये सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है, यानी कि ये सिर्फ एंजियोस्पर्म में होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यूनिक इवेंट टू फ्लावरिंग प्लांट्स। जो आपके पास जिम्नोस्पर्म है उनमें नहीं हो रहा है, या बाकी कोई ब्रायोफाइट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, उनमें नहीं हो रहा है। ये सिर्फ एक यूनिक इवेंट होता है एंजियोस्पर्म का। तो ये नीट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डबल फर्टिलाइजेशन किसका यूनिक इवेंट है। तो आप फ्लावरिंग प्लांट बोल सकते हैं, या आप इसे एंजियोस्पर्म भी बोल सकते हैं कि उनमें ही सिर्फ डबल फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट आता है ये वाले जो सेल थे, ये वाला जो न्यूक्लियस था आपके पास, ये हो गए आपके 3 एंटीपोडल्स, ये हो गए सिनर्जिट्स, ये हो गए एक्सेल, और ये हो गए आपके पास 2 पोलर न्यूक्लियाई। जब इसके संग मेल ने भी फ्यूज़ किया तो ये एक बड़ा सा सेल बन गया। और ये वाला जो सेल होता है इसे हम पहले सेंट्रल सेल कहते थे। सेंट्रल सेल जो कन्वर्ट हो जाता है एंडोस्पर्म में। अब जैसे आपको पता है कि अगर आपको अपनी लाइफ सर्वाइव करनी है तो आपको खाने के लिए कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। उसी तरीके से जायगोट को अगर आगे डेवलप होना है तो उसको नरिशमेंट चाहिए। उसको नरिशमेंट कौन देता है? उसको नरिशमेंट देता है एंडोस्पर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जायगोट को एंडोस्पर्म कौन देगा। जायगोट तब तक नहीं बनेगा जब तक एंडोस्पर्म डेवलप नहीं होगा। जायगोट आगे फर्दर डेवलप नहीं होगा जब तक कि एंडोस्पर्म नहीं बनेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर ये जो पूरी सेल थी, ये पूरी जो सेंट्रल सेल थी, ये किस में अब कन्वर्ट हो गई है? ये सेंट्रल सेल कन्वर्ट हो गई है आपकी एंडोस्पर्म में, क्योंकि इसे यहाँ पर जो जायगोट बन रहा है उस जायगोट को खाना पानी नरिशमेंट देना है। ये बाकी के सेल्स सारे हट जाते हैं, गायब होने लगते हैं, डीजनरेट होने लगते हैं। यहाँ पे बस 2 ही सेल रहेंगे, एक रहेगा सेंट्रल सेल और यहाँ पे रहेगा जायगोट। और ये जो सेंट्रल सेल है, ये जो सेंट्रल सेल जो बन रही है आपकी, ये जो सेंट्रल सेल है ये जायगोट को नरिशमेंट देगी। तो फंक्शन हो गया आपके पास एंडोस्पर्म का टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग जायगोट। तो इतना क्लियर हो गया होगा। जायगोट जो होता है वो बाद में एम्ब्रियो बनने लगता है। इस डायग्राम में देखेंगे आप,